नमस्कार। आज हम हिंदी शिक्षण विषय के अंतर्गत पाठ्य योजना संख्या 4 हिंदी व्याकरण, जिसके अंतर्गत अलंकारों का हम अध्ययन कर रहे थे। इससे पूर्व हमने अलंकारों का 2 अलंकार का अध्ययन किया। आज तीसरे अलंकार की तरफ बढ़ते हुए सबसे पहले श्यामपट्ट प्रविष्टियाँ, दिनांक, विषय हिंदी, उपविषय व्याकरण, कक्षा व वर्ग 7th, वादन द्वितीय, समयावधि 35 मिनट। सामान्य उद्देश्य छात्रों में व्याकरण के प्रति रुचि जागृत करना, छात्रों को शुद्ध हिंदी लेखन की शिक्षा प्रदान करना, छात्रों की सृजनात्मक शक्ति का विकास करना, छात्रों में तर्क शक्ति और रचनात्मक प्रवृत्ति का विकास करना, छात्रों में काव्य सौंदर्य युक्त वाचन क्षमता का विकास करना। तो ये थे सामान्य उद्देश्य जो कि विषय से संबंधित होते हैं। अब विशिष्ट उद्देश्य जो कि प्रकरण या टॉपिक से संबंधित होते हैं। छात्रों को अलंकारों के बारे में विस्तृत जानकारी देना, छात्रों को अलंकारों की परिभाषा का प्रत्यास्मरण कराना, छात्रों को अलंकार युक्त भाषा का प्रयोग करने के लिए प्रेरित करना या छात्रों में अलंकार युक्त भाषा का प्रयोग करने के लिए प्रेरित करना। काव्य की सौंदर्यानुभूति बढ़ाने वाले अलंकारों का बोध कराना, शिक्षण सहायक सामग्री, समस्त अलंकारों को दर्शाता हुआ चार्ट और अन्य कक्षोपयोगी सामग्री जैसे चौक, संकेतक, धूलिमार्जन, लपेट श्यामपट्ट इत्यादि। पूर्व ज्ञान छात्र काव्य की सौंदर्यानुभूति बढ़ाने वाले अलंकारों के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न जो कि पूर्व व्याख्यानों के अंतर्गत जिसका मुख्य उद्देश्य है प्रत्यास्मरण या पूर्व ज्ञान का अनुमान लगाना या पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को जोड़ना। सबसे पहला प्रश्न छात्र अध्यापक छात्रों से करेगा, सुंदरता का आभास किन किन वस्तुओं से होता है? छात्र उत्तर देंगे, सुंदरता का आभास फूलों, रंगों, आभूषणों से होता है। यहाँ पर प्रश्नोत्तर विधि को अपनाया गया है। आभूषण के पर्यायवाची बताओ। छात्र उत्तर देंगे, गहना, जेवर इत्यादि। भाषा की सुंदरता किससे होती है? छात्र उत्तर देंगे, भाषा की सुंदरता रस, छंद, अलंकारों से होती है। अलंकारों के नाम बताओ। यह समस्यात्मक प्रश्न है। उद्देश्य कथन जिसका नवीन ज्ञान से जोड़ना या नवीन ज्ञान प्रस्तुतिकरण। मुख्य उद्देश्य भाषा की सुंदरता बढ़ाने वाले अलंकार कई प्रकार के होते हैं। उनमें से आज हम उत्प्रेक्षा अलंकार का विस्तृत अध्ययन करेंगे। छात्र इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे व स्मरण करेंगे। यहाँ पर कथन विधि का प्रयोग किया गया। प्रस्तुतिकरण उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार का ज्ञान छात्र लपेट श्यामपट्ट को टांगेगा और उस पर लिखे हुए वाक्यों को प्रकट करेगा। छात्र श्यामपट्ट पर लिखे वाक्यों को देखेंगे। सबसे पहले उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण। उत्प्रेक्षा अलंकार के उदाहरणों से छात्रों को अवगत कराना। सबसे पहला उदाहरण, आगे देखी जरत रिस भरी भारी, मनोरोष तरवारी उधारी। दूसरा है, मानो हवा में वेग से सोता हुआ सागर जगा। छात्र वाक्य को पढ़ेंगे। यहाँ पर वाचन विधि को अपनाया गया।
उदाहरणों का विश्लेषण, उदाहरणों की व्याख्या करना। छात्र अध्यापक उदाहरणों का विश्लेषण करने के लिए छात्रों को से प्रश्न पूछेगा। प्रथम उदाहरण में जनु मनु मनहु में से कौन सा शब्द आया है? छात्र उत्तर देंगे मनहु। द्वितीय पंक्ति में प्रथम शब्द का क्या है? छात्र उत्तर देंगे मानो। यहाँ पर प्रश्नोत्तर विधि को अपनाया जा रहा है। अब देखते हैं सामान्यीकरण सोपान के अंतर्गत अर्जित ज्ञान का परीक्षण करना। जहाँ जनु मनु मानहु जानऊ जानो मानो इत्यादि शब्द आ जाएं तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? छात्र उत्तर देंगे वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यहाँ पर प्रश्नोत्तर विधि को अपनाया जा रहा है। अब बात करते हैं नियमीकरण सोपान उत्प्रेक्षा अलंकार को परिभाषित करना। छात्र अध्यापक छात्रों से उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा बताने के लिए कहेगा और बताई गई परिभाषा में त्रुटि होने पर ठीक करेगा व उसे श्यामपट पर लिखेगा। छात्र परिभाषा बताएंगे। यहाँ पर वाचन विधि को अपनाया जा रहा है। अगला सोपान प्रयोग एवं अभ्यास विधि छात्रों के अर्जित ज्ञान का परीक्षण करना। छात्र अध्यापक नियम का परीक्षण करेगा। अभ्यास करने के लिए लपेट श्यामपट पर लिखे हुए कुछ वाक्यों को छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत करेगा और उन्हें पढ़ने को कहेगा और प्रश्न पूछेगा। सुवत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। छात्र लपेट श्यामपट पर लिखे वाक्यों को पढ़ेगा। यहाँ पर दृष्टांत व प्रश्नोत्तर विधि और सुवत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात में से किस शब्द का प्रयोग किया गया है? इसमें मनो शब्द का। वहीं इनका मूल्यांकन भी करेगा। उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा बताइए। अब है लेखन एवं निरीक्षण कार्य, लेखन कौशल का विकास करना। छात्र अध्यापक सभी छात्रों से श्यामपट कार्य अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारने के लिए कहेगा और स्वयं कक्षा का घूम घूम कर निरीक्षण करेगा। सभी छात्र श्यामपट कार्य अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारेंगे। यहाँ पर लेखन और निरीक्षण विधि का प्रयोग किया गया है। अब गृह कार्य लपेट श्यामपट पर लिखे हुए गृह कार्य को छात्र अध्यापक छात्रों के सामने प्रस्तुत करेगा और अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखने के लिए कहेगा। उत्प्रेक्षा अलंकार के उदाहरण लिखकर लाइए। सभी छात्र गृह कार्य को अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारेंगे और यहाँ पर लेखन विधि का प्रयोग किया जा रहा है। तो ये था पाठ्य योजना व्याकरण की। धन्यवाद।